सभी भाइयों से कब हो जाएगा ये वीडियो ने घर का ताई माँ का ताई जरूर पला दीजियो। माँ को पर न तो कोई को प्रेशर न दबाव खाई भी को न बस ताई सही न लागू इसलिए माँ दुनिया छोड़ जा रहे था। प्यार में कभी कभी लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तो प्यार में कभी लोग खुद की भी जान दे देते हैं। लेकिन जान देने से पहले वीडियो बनाते हुए आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही एक मामले की ओर। आप सभी को बता दूं, थोड़े समय पहले आयशा का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंतर्गत वह सुसाइड करने से पहले का वीडियो बताया जा रहा था। लेकिन ऐसा ही एक और मामला राजस्थान के बूंदी जिले से देखने को मिल रहा है, जहां पर दो भाइयों ने ट्रेन के आगे कूद करके सुसाइड कर लिया और उससे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के अंदर वह साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है और हम अपनी इच्छा से सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन हर मौत के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और इस मौत के पीछे भी आखिर क्या वजह है, हम आप सभी को उससे अवगत करवाएंगे। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं उस वायरल वीडियो की ओर। हालांकि न्यूज 19 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस वीडियो की ओर नजर डालते हैं कि वो आखिर ऐसा क्या कह रहे हैं अपने सुसाइड करने से पहले, और फिर उस वीडियो को देखते हुए पुलिस ने क्या कार्यवाही करी और इस वीडियो के अंदर का सच आखिर क्या है। तो आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सभी भाइयों से कब हो जाएगा ये वीडियो ने घर का ताई माँ का ताई जरूर पला दीजियो। माँ को पर न तो कोई को प्रेशर न दबाव खाई भी को न बस ताई सही न लागू इसलिए माँ दुनिया छोड़ जा रहे था। आखिरी है कि यार अब कब तक दुनिया का दर्द दुखड़ा देखता रहे। माँ को कोई को खाई प्रेशर को न तो वो कोई माँ न जबरदस्ती कर रही या करवा रही हो भाई ते या करो यो कदम उठाओ। मैं खुद माँ की मर्जी से जा रहा था, और न कोई मैं एक दूसरा लारा लेर जा रहा, न तो यो मन लेर जा रही हो न मुँह नहीं यो मन लेर जा रही हो। मैं अपनी मर्जी से जा रहा था। माँ कोई प्रॉब्लम थी दुनिया का, कोई वह प्रॉब्लम दुनिया का चीज वजह से फिर दोनों लारा जा रहा था मैं। माँ के बाद में सो कोई पाचा सो घर का भी लड़ाई करे तो ये ऐसे काम मत कर जो, और माँ की भी आत्मा दुख पाओ वहाँ। और कोई लड़ जो बढ़ जो मत हो भाई, वो मैं सब माँ की मर्जी से जा रहा था। मर्जी से कर रहा था। मैं जो भी कर रहा जो कोई का दबाव में प्रेशर मार न कर रहा। और ये बात घर का की, तो घर का भी मतलब ज़्यादा दुखी न हो। यूँ मत सोचो भाई हम सब कुछ चाहिए हो गयो, कोई बात को ना ले छह रहे हो कमार दे बाड़ो। हाल तो आराम से कमार खाओगा, दो दो रेरिया चाल गरा खाए दुख मत कर जो वो यही तो वो रिज भाई मैं बेगा जा रहा था। तब बाद में आओगा जानो तो तो जानो उसे तो आगे या पाछे कहीं भी जानो तो पड़ जानो आगे पाछे जानी तो पड़ेगी। और मारा भी घर का सो हमारी आखिरी आई ख्वाहिश से भाई मिट्टी बना सोने जहाँ भी खंदा हो, जहाँ भी पढ़ना हो, जहाँ भी ऊकर रिश्तो देख बढ़िया डंग को छोरो देख जो, डंग को घर बाहर देख जो पहली की नहीं हुआ भी दुख की पाओ वहाँ सास रख जहाँ खंदा हो, जहाँ भी बढ़िया डंग को घर बाहर ये रिपेयर घर बांध जो, कोई यूँ पहली की नहीं यूँ मत रोल दे जो छाओ जटी। बूंदी जिले के अंदर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के गुडला फाटक रेलवे स्टेशन पर दो युवकों के शव मिलने से पुलिस प्रशासन व आसपास के गांव में सनसनी फैली है। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची केशवराय पाटन थाना अधिकारी लखन लाल मीणा ने घटनास्थल पर पहुंच करके घटना का जायजा भी लिया। मृतक युवकों के पास से मिले मोबाइल व पर्स से शवों की शिनाख्त दबलाना थाना क्षेत्र के केशवपुरा गांव निवासी महेंद्र पुत्र नंदा गुर्जर केशवपुरा, वहीं चचेरे भाई देवराज पुत्र देव किशन गुर्जर के रूप में की गई है। जिसके बाद दोनों की लाश का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों युवक बूंदी के रहने वाले थे, जहां एक युवक पढ़ाई करता था तो वहीं दूसरा दुकान पर कार्य करता था। दोनों बाइक लेकर के गुडला फाटक पर आए और दोनों ने पहले वीडियो बनाया, फिर बाद में ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या भी कर ली। और इस घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके हर एंगल से केशवराय पाटन पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। हालांकि सामने आई वीडियो की न्यूज़ 19 चैनल
आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। आज रात्रि में गुड़ला स्टेशन मास्टर की तरफ से एक मेमो मिला था, जिसमें यह था कि 2 लड़के गुड़ली गांव में के पास ट्रेन से रन ओवर हो गए हैं। इस सूचना पर हमारा थाने का डीओ ज्ञानेंद्र सिंह में गया था, तो वहाँ 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी और उनको फिर उनकी शनाख्त की गई उनके आधार पे, आई कार्ड वगैरह पे। तो एक तो महेंद्र सनम नंदा गुजर निवासी केशवपुरा जिला बूंदी, दूसरा उसी का चचेरा भाई देवराज सनो देव किशन गुजर निवासी केशवपुरा, दोनों वहीं रहने वाले थे, दोनों बूंदी में रहते हैं। और एक पढ़ाई काम करता है महेंद्र तो, और देवराज किसी दुकान पे नौकरी करता है। ये दोनों रात्रि में आए हैं मोटरसाइकिल खड़ी करके, और दोनों ने ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का भी हम पता कर रहे हैं, हमने मर्ग दर्ज कर लिए, जांच करेंगे, जांच के बाद जो खुलासा होगा बाद में बताएंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन डीलर्स की मांग है कि सरकार वैट की बढ़ी दरों को वापस ले। सीमावर्ती पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि कोरोना के वक्त बढ़ाई वैट दर को सरकार घटाए। और राहुल बाबा तब क्या हो गया था जब आपके साथ थे, लेकिन मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने। राहुल गांधी की ट्यूबलाइट थोड़ी देर में जलती है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, यह कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आप सभी को बता दूं, राहुल गांधी ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि सिंधिया भाजपा में रहे तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब वह कांग्रेस में थे तो आखिर कब मुख्यमंत्री बने। इसी को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चिंता जब करनी चाहिए थी जब मैं कांग्रेस के अंदर था, अब चिंता करने का कोई भी फायदा नहीं है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी, इन तीनों के बीच में आपसी बहस देखने को मिल रही है। आखिर ये मामला है क्या, हम आप सभी को इससे अवगत करवाते हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। उतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। भैया राहुल गांधी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहां गए थे? केवल ज्योतिरादित्य जी के साथ अन्याय नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया के साथ भी अन्याय किया। उनको कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब जब साथ थे तो लात मारते थे और बाहर चले गए तो इशारे से बुला रहे हैं। और राहुल बाबा तब क्या हो गया था जब आपके साथ थे, लेकिन मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। बीजेपी में रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया के कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है। राहुल गांधी तब कहाँ थे जब सिंधिया के साथ अन्याय किया जा रहा था। राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया था और इसी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी आखिर कहां पर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उनके पिता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया को भी कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। साथ ही साथ गौरतलब तो यह भी है कि हाल ही में राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि भाजपा में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भाजपा में उनकी स्थिति बैक बेंचर जैसी हो गई है। हालांकि इस बयान पर आज खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी को आज उनकी जितनी चिंता हो रही है वह तब होनी चाहिए थी जब वह कांग्रेस के अंदर थे। और इधर सिंधिया के बयान के बाद इस मामले में शिवराज सिंह चौहान ने भी स्पष्ट कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में शिव ज्योति एक्सप्रेस लंबी चलने वाली है।
वहीं महुआ के पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। महुआ में 9 मार्च को पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा ने मंगलवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र के 2 दर्जन से भी अधिक गांवों का दौरा कर ओलावृष्टि व बरसात के फसलों में हुआ नुकसान का सभी कार्यकर्ताओं के साथ जायजा लिया। सभी गांवों में फसलों में 80% नुकसान हुआ है। इसकी पटवारियों गिरदावर के माध्यम से रिपोर्ट बनवाकर मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ महुआ तहसीलदार अभिषेक यादव को उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की। क्षेत्र महुआ में करीब 2 दर्जन गांवों में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल और सरसों की फसल करीब 80% नुकसान हुआ है। मैं अभी मौके पे हूं रशीदपुर गांव में, तो मैंने यहाँ देखा है और गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी गिरदावरी करके तत्काल रूप से राज्य सरकार किसानों की मांग को पूरा करे, क्योंकि किसान वैसे ही बहुत परेशान है और इस विकट परिस्थिति में जो ये ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, उससे पूरी फसल जमीन में पूरी तरह गिर गई है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। खबर बांदीकुई से, जहां रेलवे स्टेशन के कैबिन के पास आग लग गई। पुराने लकड़ी के स्लीपरों में आग लग गई। वहीं रेल प्रशासन सहित रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं खबर दौसा से, जहां भाजपा ने राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हल्ला बोल कार्यक्रम में संयोजक हरकेश मटलाना, भाजपा वरिष्ठ नेता रामविलास डूंगरपुर, हजारी आभानेरी, मंडल अध्यक्ष लड्डू राम मीणा, जिला मंत्री नीलम सेन के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों और बेरोजगारों को झूठा आईना दिखाकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने 2 साल में जनता का विश्वास खो दिया है। ज्ञापन में लिखा कि सत्ताधारी दल के विधायकों में गुटबाजी के चलते जनता में अविश्वास पैदा हो जाने से कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई है। वहीं राज्यपाल के ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलकर एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार को झूठे वादे याद दिलाते हुए सरकार के संज्ञान में देते हुए कहा कि किसानों को कर्ज माफी और बेरोजगारों की भत्ता देने का वादा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था। उस घोषणा पत्र के चलते कांग्रेस सरकार झूठे वादों की सरकार बनकर रह गई है। हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष रामचंद्र मीणा, शंकरलाल मीणा, कैलाश मीणा, राम मनोहर शर्मा, संतोष शर्मा, हेमराज मीणा, महादेव मीणा, बाबूलाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आपने ज्ञापन दिया है, उसमें आपकी क्या मांग है? हमारी जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। उसमें किसानों का कर्ज माफी का जो सरकार का वादा था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। किसानों का कर्ज माफ हो, बिजली में बिलों की वृद्धि हो रही है आए दिन, उस पर रोक लगे, बिजली का बिलों की जो सब्सिडी है वो जारी हो। ऐसी अनेक मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया। हमारे रामगढ़ में जो मंडी है, बोलिए। रामगढ़ में समर्थन मूल्य पे जो लेवी का या केंद्र नहीं खुला, वो खुला जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का ये भेदभाव है। इधर 20-25 पंचायतों के जो किसान हैं उनको लास्ट शॉट बेचने मजबूर है। समर्थन मूल्य का केंद्र यहाँ खोला जाना चाहिए, हमारी सभी की मांग है। ज्ञापन के दौरान क्या कहना चाह रहे हो? हम ज्ञापन के दौरान आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर ज्ञापन देने की हल्ला बोल कार्यक्रम की रणनीति के तहत दिया था, आदेश था। उसकी पालना में हमने यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। तो हम तहसील कार्यालय, उपखंड कार्यालय में पहुंचे थे, हमें कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिला। और हमारी विशेष मांग है कि जो भ्रष्टाचार राजस्थान में जो आपने ज्ञापन किसको दिया? अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिला तो हमने शंकरलाल जी जो एसडीएम का लीडर था उसको हमने ज्ञापन दिया। और हमारी मांग है कि यहाँ हमारे रामगढ़ पचवारा में समर्थन मूल्य का केंद्र नहीं खुला है, वो आवश्यक रूप से खोला जाए, अन्यथा हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। गत बार भी हमारे साथ भेदभाव किया गया था। रामगढ़ पचवारा में न खोल के मंडावरी में और लालसोट में खोला गया।
राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, राजधानी जयपुर के अंदर पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है। जी हां, खबर करने गए पत्रकारों को खाकी ने अपना खौफ दिखाया है। तो वहीं मामला यह अशोक नगर थाने का बताया जा रहा है, जहां पर अखिलेश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के द्वारा बदतमीजी की गई है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अखिलेश कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के द्वारा यह बदतमीजी की गई। तो वहीं पत्रकारों को खबर करने के लिए कवर नहीं करने दिया गया। सर्विस हुआ है सारा साहब का, और मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपको बहुत बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसे नेक सज्जन समाज सेवी को प्रभु अपने चरणों में जगह देंगे। मुझे बताया कि आज एक छोटा कार्यक्रम रखा था और इस चाकसू से नया संबंध बन गया था जब ये दौसा लोकसभा क्षेत्र में हमारा क्षेत्र आया। फिर आप सबने आशीर्वाद देकर इस नौजवान को ऐसे विधायक बनाया और ये चाकसू और हमारा रिश्ता अटूट रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है। और यहाँ पर हमारा जी तमाम साथियों ने हर समय हम लोगों को बहुत ताकत दी है। आज इस मूर्ति का अनावरण भी हुआ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब ने आपके मौजूदगी में इस शुभ काम को हम लोग अंजाम दे सके। हमेशा की तरह आप लोगों ने हम लोग को बहुत ताकत दी है, संबल दिया है और आप लोगों के हर अरमान को पूरा करने के लिए गरीब, किसान, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, हर वर्ग को आगे उन्नति कैसे प्रदान कर सके राजनीतिक क्षेत्र में, इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जब जब जिम्मेदारियां मिली हमने बखूबी उनको निभाया। और आज भी जब संकट का समय है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए देश भर में, उस संकट की घड़ी में हमारा मिलकर अगर लड़ाई लड़ने संघर्ष करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, सानिध्य, प्यार, मोहब्बत हमेशा हम लोगों को मिली है। और मैं मानता हूँ कि राजनीति में वोट की ताकत तो होती है, लेकिन वोट के साथ साथ जो जनता का प्यार और आशीर्वाद है, उससे बड़ी कोई ताकत दुनिया में नहीं है। और आप सब ने हमेशा की तरह हम लोगों को बहुत संबल दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अफसाना जी को बताना चाह रहा हूँ कि आपने, परिवार ने बहुत कुछ किया, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पूरे इलाके में, क्षेत्र में सब लोगों को साथ देकर चलना है और जो लोग, जो परिवार, जो प्रदेश, जो जनता एकजुटता से काम करती है वो बहुत ताकत से काम कर सकती है। इसलिए आने वाला समय आप लोगों का है, नौजवानों का है, किसानों का है। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। खबर दौसा से, जहां नाबालिग से रेप का आरोपी अरेस्ट हो गया है। 24 नवंबर 2020 को बालिका का किडनैप करके उसका रेप किया गया था, जहां बांदीकुई थाना पुलिस ने आरोपी राजेंद्र उर्फ पिंटू सैनी को अरेस्ट कर लिया है। वही खबर सिकंदरा से, जहां ग्राम पंचायत में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार की विफलताओं के लिए राज्यपाल के नाम आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आज दिनांक 10 मार्च 2021 को सुबह 11 बजे पंचायत समिति सिकंदरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान सरकार की विफलताओं को लेकर राज्यपाल महोदय के नाम उप तहसीलदार जयसिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान सरकार पूरी तरह जनता की सेवा करने में विफल चल रही है। राजस्थान सरकार ने झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले किसानों का कर्ज माफ, बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मी को स्थायी सहित अनेक झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है, जिससे सभी वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और आमजन भय व्याप्त हो रहा है। आज राजस्थान में कानून की इस कदर धज्जियां उड़ रही है कि रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं। अपराध का ग्राफ लगातार ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान वासी अपनी बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं, जिससे राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। आज किसान की स्थिति बदहाल हो चुकी है। किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। आज खनन माफिया बेकदर हावी हो रहे हैं। ना सरकार का खौफ है, ना कानून का। राजस्थान में अनैतिक शराब नीतियां अपनाई जा रही हैं, जो न्याय संगत नहीं है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार के मामलों में शीर्ष पर है। इतिहास में पहली बार बड़े स्तर के अधिकारी इसमें लिप्त हैं। आज आम आदमी का काम बिना दाम के नहीं हो रहा, जिससे आमजन परेशान है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। जनता ने इसका सबक गांव के सरकार बनने में चुकता किया है और आगामी उपचुनाव में भी कांग्रेस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी।
इस दौरान घनश्याम जी बालाहेड़ी मंडल प्रभारी व पूर्व जिलाध्यक्ष विशंबर बासड़ा, मंडल अध्यक्ष गोपाल सैनी, मंडल अध्यक्ष बेरावंडा जयराम जोधी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सैनी, प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा देवकी नंदन माल, मंडल महामंत्री दिनेश महावर, चिरंजीवी लाल, प्रेमचंद महावर, रतन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सिकराई के सीएमएचओ ने गढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर कुलदीप वर्मा नदारद मिले हैं और अस्पताल के वार्डों में साफ सफाई की अवस्थाओं को देखकर काफी नाराज हुए हैं अधिकारी। सिकराई की ग्राम पंचायत समिति गढूरा रोड में आज सरपंच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सिकराई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गडोरा में सरपंच समारोह का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत गडोरा के सरपंच तोफी देवी द्वारा मंगलवार को अपने निवास स्थान पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत में विकास के कार्य करवाए जाएंगे। विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं किया जाएगा। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच ने कहा कि सिकराई पंचायत समिति में अग्रणी है और ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास के कार्य कराए जाएंगे। कार्यक्रम में सिकराई विकास अधिकारी राजेश मीणा, सहायक अभियंता रमेश मीणा, प्रचार प्रसार अधिकारी के मुदगल, सरपंच संघ अध्यक्ष कमलकांत नांदरी, मुन्नीलाल जोध्या मौजूद रहे। वहीं जयपुर में निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए आदेश दे दिए हैं। बहन की शादी का हवाला देकर 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश दिए हैं। वही खबर वृंदावन से, जहां चल रहे कुंभ में कल यानी विजया एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने द्वितीय शाही स्नान किया है। वृंदावन में यमुना के तट पर डेरा डाले वैष्णव संतों ने मंगलवार को विजया एकादशी पर द्वितीय शाही स्नान किया है। इसके लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का कुंभ क्षेत्र पहुंचने का दौरा शुरू हो गया था। संतों के दर्शन की लालसा में लोग कतारबद्ध हो पेशवाई की प्रतीक्षा में खड़े हो गए थे। जैसे ही संतों की पेशवाई निकली, चारों ओर जय घोष होने लगा। पूरा वातावरण जयकारों से गूंज उठा। कई ढोल तो कहीं शंख की आवाज श्रद्धालुओं को आनंदित करने लगी। ठाकुर श्री बाके बिहारी की कुंज गलियों में संतों की पेशवाई पर पुष्प बरसात से माहौल और भी भक्तिमय हो गया। यहाँ संतों के चेहरों पर अद्भुत आभा मंडल देखने को मिल रहा था, जिसे देख भक्त भी रोमांचित हो उठे। ऊंट और घोड़ों पर सवार साधु और उनके साथ पैदल चलते नागा साधुओं की पटेबाजी देखते ही बन रही थी। करीब 3 घंटे से अधिक समय के बाद संतों की पेशवाई शाही घाट पर पहुंची। यहाँ यमुना मैया का विधिवत पूजा अर्चना किया गया। जयपुर में टैक्स चोरों पर एसजीएसटी की नकेल कसी जाएगी। काले कारनामे करने वाले पर खुफिया नजर भी रखी जाएगी। राज्य जीएसटी का प्रतिकरा वंचन शाखा एक्टिव मोड पर है। चालू कैलेंडर वर्ष में आधा दर्जन छापेमारी कार्रवाई की गई है। जीएसटी चोरी, फर्जी बिलों का उपयोग सहित अवैध इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। वहीं ओसिया में मतदान सूचियों के सत्यापन को लेकर बैठक आयोजित की गई। ओसिया में पंचायत मतदाता सूचियों की चेकलिस्ट का 100% भौतिक सत्यापन करवाएं। रेगर ओसिया पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के निर्मित मतदाता सूचियों के सत्यापन को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपखंड अधिकारी रतनलाल रेगर की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबोधित करते हुए रतनलाल रेगर ने समस्त पर्यवेक्षकों को बूथ लेवल अधिकारियों, प्रांगण में को एवं ग्राम विकास अधिकारियों को साथ लेकर पंचायत मतदाता सूचियों की चेकलिस्टों का 100% भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार डालाराम पवार ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए। मास्टर ट्रेनर नैनाराम चौधरी ने फॉर्मेट A1 पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान निर्वाचन प्रभारी धर्म सिंह, सोहन लाल सोलंकी, पवन कुमार ओझा, ओम प्रकाश भादु, बाबू सिंह शेखावत, ग्राम विकास अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। चौमू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जुआरियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। जुआ खेलते समय 6 आरोपियों को
गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 11,000 रुपए बरामद किए गए हैं। एसीपी आदित्य पूनिया के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई है और एसएचओ हेमराज सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदसर का वार्षिकोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गटरा रोड की ग्राम पंचायत बांदसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गटरा रोड में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव में गटरा रोड पंचायत समिति के प्रधान सलमान खान व अध्यक्ष शिक्षा अधिकारी रमेश खत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवी एवं शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। विद्यार्थियों को भी पुरस्कार वितरण किए गए और वहीं ग्रामीणों ने प्रधान सलमान खान को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय में पूर्ण तरीके से शिक्षक लगाने एवं विद्यालय 4 दीवारी का निर्माण करवाने की मांग भी की। विशिष्ट अतिथि बालिका माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सरपंच संघ के अध्यक्ष हिंदू सिंह ने संबोधित भी किया और संबोधन में आए हुए अतिथि एवं छात्रों को वार्षिक उत्सव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मंच का संचालन विख्याता अशोक सिंह ने किया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन डीलर्स की मांग है कि सरकार वैट की बढ़ी दरों को वापस ले। सीमावर्ती पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर है और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर पीयूष समारिया को ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि कोरोना के वक्त बढ़ाई वैट दर को सरकार घटाए। वहीं गडरा रोड में 2 दिन से चल रहे भाजपा प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। गडरा रोड में सुथार न्यायती नोहरा में प्रारंभ हुए 2 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं अपितु एक परिवार है। देश की अस्मिता की रक्षा और समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को सेवा ही हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि हम पार्टी की रीति नीति और विचार को जन जन तक पहुँचाएं। नए क्षेत्रों में प्रवास और बैठक करके नए नए कार्यकर्ता बनाना चाहिए। अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाना चाहिए। वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह सोढ़ा ने कहा कि सोशल मीडिया टाइम पास का साधन नहीं है। सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग से कई देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। वहीं सोशल मीडिया के गलत उपयोग के कारण कई देशों की कीमत भी चुकानी पड़ी है। वही खबर सिकराई से आ रही है, जहां आज सिकराई उपखंड अधिकारी रंजीत सिंह और विकास अधिकारी राजेश मीणा ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इस दौरान अन्य कर्मचारियों ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मानपुर अस्पताल में लगवाई, जिसके बाद अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश दिखाई दिए। वहीं गोंडा के मेघवालों की बस्ती के मिडिल स्कूल का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सेडवा ब्लॉक के गौड़ा ग्राम पंचायत समिति मेघवाल की बस्ती मिडिल स्कूल में बुधवार को विद्यालय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन हुआ। संस्था प्रधान हेम सिंह चौहान ने होनहार विद्यार्थियों व भामाशाहों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और वहीं इस अवसर पर गौड़ा पीईओ रामकिशोर खाती ने विद्यार्थियों को संस्कार वाहन शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। कार्यक्रम में गंगासरा पीईओ हनुमान राय गोदारा, प्रधानाध्यापक रीडमल राम पातलिया, शिक्षक नेता ईश्वर सिंह गंगासरा, पूर्व प्रधानाध्यापक हरिराम बोला, सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय आरटा में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अरटा में वार्षिकोत्सव आशीर्वाद समारोह, भामाशाह सम्मान व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। फागलिया प्रधान मुकेश कुमार कोहली व प्रेमाराम बोला की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम को भरतदान चारण, पूर्व सरपंच तरला व प्रधानाचार्य आरटी राजकुमार कुमावत ने भी संबोधित किया। नरेश कुमार जांगीर, समरसा, बाड़मेर आदि उपस्थित रहे। इस दौरान रूप सिंह देवड़ा द्वारा विद्यालय में प्याऊ व वाटर कूलर, शहीद भगत सिंह यूथ क्लब द्वारा एक कक्षा में फर्नीचर की घोषणा की गई। साथ ही भामाशाह द्वारा 2 कंप्यूटर की घोषणा भी की गई। मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक श्रेणीदान चारण व नागराज माचरा ने किया। अंत में संस्था प्रधान माता प्रसाद ने पधारे हुए समस्त मेहमानों का धन्यवाद किया।
वही खबर सिकराई से आ रही है, जहां आज सिकराई उपखंड अधिकारी रंजीत सिंह और विकास अधिकारी राजेश मीणा ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इस दौरान अन्य कर्मचारियों ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज मानपुर अस्पताल में लगवाई, जिसके बाद अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश दिखाई दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर आखिर ये हो क्या रहा है। कभी खाकी खाक में मिलती हुई नजर आ रही है, तो कभी कोरोना वैक्सीन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें ही आमने सामने होती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, एक बार तो देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के सुझाव लगा था कि कोरोना वैक्सीन आखिर आएगी कब, और इसको लेकर के पूरा देश चिंता में पड़ा हुआ था। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन आ भी गई, तो अब इसके पीछे लड़ाई हो रही है कि केंद्र ने हमको इतनी कोरोना वैक्सीन दी, इसमें से हमने इतनी कोरोना वैक्सीन को यूज में लिया, लेकिन अब हमारे पास में इतनी ही वैक्सीन बची हुई है। और दूसरी ओर केंद्र का कहना कुछ और है। केंद्र कहता है कि हमारे पास में कोरोना वैक्सीन हमने इतनी संख्या में प्रोवाइड कराई है, और राजस्थान सरकार के पास में इतनी कोरोना वैक्सीन अभी भी मौजूद होनी चाहिए। जी हां, मैं आप सभी को आंकड़ों के बारे में बताता हूं। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन हमने राजस्थान सरकार को 37.61 लाख डोज दी थी, लेकिन वहीं राजस्थान सरकार ने इस 24.28 लाख डोज लगा दी है। तो अब इस हिसाब से उनके पास में बची हुई कोरोना वैक्सीन मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वहीं राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास में तो 4.40 लाख डोज ही बचे हुए हैं। आखिर बाकी की डोज कहां गई? जब 10% डोज खराब भी मानी जा सकती है, लेकिन बाकी की डोज तो राजस्थान के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, और इसी को लेकर के एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि खाकी खाक में मिल चुकी है। राजस्थान के अंदर लगातार पुलिसकर्मी रिश्वत, दुष्कर्म और कई ऐसे मामलों में सामने आ रहे हैं, जिससे खाकी को बिल्कुल खाक में मिला करके रख दिया है। हम बात करें अलवर की, तो अलवर के अंदर थानेदार ने रेप किया था, और वो भी एक सरकारी आवास पर ही रेप किया गया था। और इसी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंतर्गत एक ऑडियो महिला के द्वारा पेश किया गया, और उस ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है फाइल के अंदर। उस ऑडियो के अंदर यह सुनिश्चित हो रहा है कि ऑडियो में थानेदार महिला से अश्लील बातें करता हुआ भी साफ साफ नजर आ रहा है। आखिर जब यह ऑडियो सबने सुना, तो यह ऑडियो सुनने के बाद में सब दंग भी रह गए हैं, और इस ऑडियो को फाइल के अंदर पेश कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि अपने ही नागरिकों का शव लेने के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया है। अभी कुछ समय पहले ही भारत पाक सीमा पर ताराबंदी के पास में पहुंचने पर एक व्यक्ति को जवानों ने मार गिराया था, और जब उसे उसकी जेब से पाकिस्तान की करेंसी भी मिली थी यहाँ तक कि, लेकिन जब उसका शव वापस पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि यह शव हम नहीं लेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि एक देश अपने ही नागरिक का शव लेने से मना कर रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है? साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि मौसम के अंदर राजस्थान में परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी बीच में पिछले 7-8 दिनों से गर्म हवाओं के साथ साथ धूप में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं अगर हम पिछले 2-1 दिनों की बात करें, तो पिछले 2-1 दिनों में सर्द हवाएं चल रही हैं, और सभी को अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ओलावृष्टि या तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, और आखिर हुआ ऐसा ही। आप सभी को बता दूं कि अलवर में, झुंझुनू में और चूरू के अंदर तेज हवाओं के साथ में ओलावृष्टि की चादर बिछती हुई नजर आई है, और साथ ही साथ अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेतावनी दे रखी है कि वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021, जिसके अंतर्गत भारतीय लेजेंड्स खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस सीरीज के अंदर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे, मोहम्मद कैफ जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ खेला गया था,
और इस T20 सीरीज के अंदर भारत को 6 रनों से मात दी है इंग्लैंड ने। जी हाँ, यह बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। इस मुकाबले के अंदर इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए, जिसमें पीटरसन ने अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन वहीं जवाबी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए और इसी के बाद में कमान संभाली इरफान पठान ने अर्धशतक बनाया 30 बॉलों के ऊपर और टीम को आगे तक लेकर के गए। उनका साथ मनप्रीत सिंह गोनी ने दिया और मनप्रीत सिंह गोनी ने उनका साथ देते देते अंत तक पहुंचाया, लेकिन भारत को 6 रनों से मात खानी पड़ी। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। बंदूक की नोक पर घर में घुसकर पिता को मारपीट कर युवती का अपहरण करने वाले मुख्य आरोपी सुनील चौधरी सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और घटना में प्रयोग किए गए वाहन व हथियार को भी पुलिस जल्द ही आरोपियों से जब्त करेगी। प्रेम प्रसंग का पूरा मामला युवती पूजा के परिजन नहीं चाहते थे कि सुनील चौधरी के साथ किसी प्रकार का संबंध हो। इससे नाराज सुनील चौधरी ने घर में घुसकर पिता के साथ मारपीट करने के बाद युवती को अपने वाहन में बिठाकर अपहरण कर लिया। पूरे घटनाक्रम में आरोपी सुनील चौधरी ने अपने 5 अन्य साथियों का सहयोग लिया था। साथ ही पुलिस ने युवती पूजा को दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया, जहां ये युवती पूजा को नारीशाला भेज दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं मंगलवार को प्रदेश में 193 नए मामले सामने आए हैं। चूरू, जो लगभग पिछले 42 दिनों से कोरोना से पूरी तरह मुक्त था, वहां एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी। वहां पर 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और चूरू राजस्थान में कोरोना मुक्त होने वाला पहला जिला बना था। प्रदेश में पिछले 13 दिन से रोज 100 से ऊपर मरीज मिल रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा मामले सीमावर्ती जिले डूंगरपुर और उदयपुर में क्रमशः 40 व 31 आए हैं। उदयपुर में एक राजकीय बालिका छात्रावास की 16 छात्राएं एक साथ कोरोना पॉजिटिव आई। तो पहले भी उदयपुर में एक विद्यालय में भी एक साथ 25 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। मंगलवार की सुबह चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विधानसभा के बाहर यह दावा करके चौंका दिया कि प्रदेश में सिर्फ 1-2 दिन की ही वैक्सीन बची हुई है। केंद्र से सप्लाई न हुई तो यह काम रुक जाएगा। चंद घंटों बाद ही केंद्र की ओर से स्पष्टीकरण आ गया कि राजस्थान को हम 37.71 लाख डोज सप्लाई भी कर चुके हैं और इसमें से सोमवार तक 24.28 लाख डोज लगी हैं। इसके बाद शाम 7:30 बजे चिकित्सा विभाग ने कहा केंद्र से कुल 31.45 लाख डोज मिली और 23.26 लाख लग चुकी हैं और 1.62 लाख खराब हो गई। अब सिर्फ 4.4 लाख बची हैं और देर शाम 8:14 पर सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर भी कह दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा पूर्णतः गलत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील करूंगा कि वे अपने अधिकारियों को जल्द ही वैक्सीन उपलब्ध कराने व राजस्थान के बारे में गलत जानकारी ना देने के निर्देश दें। डूंगरपुर नगर परिषद की सत्ता परिवर्तन के बाद में सड़कों को रोशन करने की यह कैसी व्यवस्था है। दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट रोशन हो रही है तो वहीं अंधेरे में बंद होने लगती है और फिर दिन का वही उजाला होने पर चालू हो जाती है। नगर परिषद की सत्ता क्या बदली। नगर परिषद क्षेत्र के कुछ इलाकों में सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट्स जलाने के कायदे कानून ही बदल गए। एक और जहां पातेला के नज़दीक गैर रिहायशी इलाके में मुरला गणेश रोड पर जहां दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइट जलती देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक गेप सागर झील पर लगी हुई खूबसूरत स्ट्रीट लाइट दिन के उजाले से पूर्व अंधेरे में ही बंद हो जाती है और कभी कभी दिन का उजाला होने के बाद भी चालू हो जाती है। और नगर परिषद के इस बदले कानून से कई स्त्री पुरुष और बेरोजगार परेशान हो रहे हैं और अल सुबह को अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए मॉर्निंग वॉक और योग के लिए गेप सागर झील पर और वहाँ से गार्डनों में व्यायाम और घूमने के लिए
रोजाना आते जाते हैं। व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के कोटे से प्रधानाचार्य पदों पर होने वाली पदोन्नति अनुपात का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में चल रहे 67-33 के अनुपात में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने की मांग को लेकर के आज से कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदेश के 100 प्रधानाध्यापक आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। 5 मार्च को जयपुर शहीद स्मारक पर दिए गए महापड़ाव के बाद में वार्ता के लिए 4 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन कोई वार्ता नहीं होने के बाद आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। आमरण अनशन में बड़ी संख्या में महिला प्रधानाध्यापक अपने बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठी हैं, तो वहीं समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने तक आमरण अनशन की चेतावनी दे दी गई और राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रदेशाध्यक्ष कृष्ण लाल गोदारा का कहना है कि पिछले 35 सालों से प्रधानाचार्य पदों में पदोन्नति का विवाद चला रहा है और व्याख्याता अपने संख्या बल के आधार पर जब चाहे पदोन्नति अनुपात में बदलाव करा लेती है, लेकिन अब ये अन्याय और सहन नहीं होगा। आज से 100 प्रधानाध्यापकों ने आमरण अनशन शुरू किया और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश के प्रधानाध्यापक आमरण अनशन पर बैठेंगे, लेकिन अपना हक व्याख्याताओं को मारने नहीं देंगे। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। वहीं किशनगढ़ के अराई से एक बड़ी खबर आ रही है। युवक ने स्नान कर रही महिला का वीडियो क्लिप बनाया है और मामले की जानकारी मिलने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। अराई पुलिस थाने में दोनों पक्षों ने परस्पर मुकदमा दर्ज करवाया है और अराई कस्बे का ये मामला है, जहां बांदर सिंदरी थाना SHO मंजू मुल्लेवक इस मामले की जांच कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को क्वाड के पहले ऑनलाइन सम्मेलन में एक दूसरे से मिलेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस संगठन के सदस्य हैं और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन इस ऑनलाइन समिट में शिरकत भी करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समिट में कोरोना वायरस महामारी को लेकर के वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नौकरी पेशा लोगों के भविष्य का हमेशा ध्यान रखता है, सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। हर स्तर पर उन्हें सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती हैं। EPFO महिलाओं को अधिकार देता है कि वह उच्च शिक्षा के लिए, शादी सहित कई महत्वपूर्ण अवसरों के लिए पैसे निकाल सकती है। प्रदेश में बेलगाम हो रहे भ्रष्टाचार के बीच कोटा में पुलिस और सरपंच ने एक ही परिवादी से अलग अलग मामलों में रिश्वत मांग कर डाली। परिवादी ने हिम्मत कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अपनी शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो ने दोनों मामलों का सत्यापन कर रिश्वत मांगने वाले आरोपी सरपंच को रंगे हाथों ट्रैप किया है, जबकि रिश्वत मांगने का दूसरा आरोपी पुलिस का सहायक उप निरीक्षक ब्यूरो की कार्रवाई की भनक पाकर के फरार हो गया। ब्यूरो ने रिश्वत के इस खेल में पुलिसकर्मी के दलाल को गिरफ्तार कर लिया और इस कार्रवाई के बाद ASI को निलंबित कर दिया गया। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 के एक रोमांचक मुकाबले में केविन पीटरसन की अगुवाई में इंग्लैंड लीजेंड्स ने भारत लीजेंड्स को 6 रनों से कल हरा दिया। 40 वर्षीय केविन पीटरसन की 37 गेंदों पर खेली गई 75 रन की विस्फोटक पारी, जिससे इंग्लैंड लीजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। तो वहीं दूसरी ओर पीटरसन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करते हुए महज 18 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए और लक्ष्य का पीछा करते उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। झारखंड की कानून व्यवस्था की नाकामी का एक और उदाहरण सामने आया है। हजारीबाग के JP कारागार से 2 विदेशी नागरिक खिड़की की रॉड काट करके फरार हो गए। दोनों कैदियों की फरार का पता उस समय चला जब जेल के सुरक्षाकर्मी उन्हें खाना देने गए हुए थे। वहाँ दोनों कैदियों को न देखने पर जेल में हड़कंप भी मच गया और आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फरार विदेशी नागरिकों की तलाश शुरू की गई। गौरतलब यह है कि पिछले साल सितंबर में भी इसी जेल के डिटेंशन सेंटर से
2 विदेशी रोहिंग्या नागरिक फरार हो गए थे। मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।